रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का हमारा सिलसिला स्टार्ट है जी। सेशन 2 हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 28 आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेक्चर नंबर 28 में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टडीज नेम। तो स्टडीज के नेम क्या होते हैं? स्टडी ऑफ वोल्कान, द स्टडी ऑफ एनिमल, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ बियर। ये सारी स्टडीज हमने पढ़ी थी। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसके बाद आज हमने पढ़ना है जी साथ लिस्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि किसी भी चीज़ को मैयर करने के इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट नेम्स होते हैं ना जी। ठीक है। जैसे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को मैयर करने का क्या कौन सा जो है ना आला होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। एयरक्राफ्ट की स्पीड को कौन सा जो है ना इंस्ट्रूमेंट आपका उसको मैयर करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कौन करता है। ठीक है। ये सारी मुख्तलिफ जो है ना फोटोज एंड स्क्रीन वगैरह, ऑडियोबल साउंड को, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कौन जो ना ये मैयर करता है। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स जो है ना साइंस के वाले से मुश्किल टॉपिक जो है ना कवर किए जाते हैं। ये जो कुछ मुश्किल टॉपिक्स होते हैं ना वन पेपर एमसीक्यूज में, उनमें से ये दो टॉपिक्स ये भी होते हैं जो मुश्किल कवर किए जाते हैं, लोगों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको आपने थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे तरीके से याद कर लें। इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आना होता है हर पेपर में। दोनों में से आजकल ट्रेंड चल रहा है जी, पीपीएस और एनटीएस में इन दोनों टॉपिक्स को वो जरूर जरूर टच कर रहा है। ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो आज हम मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं जी। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को शुरू करने से पहले आज मैं एक अनाउंसमेंट करनी है जी अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा नंबर होता था 0300 390 4825। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है ना प्रेपरेशन करवाते हैं, जहाँ पे ये मेरे सारे नोट्स जो भी आपको मैंने दिखाए हैं, सारे नोट्स हम इन्हीं इसी ग्रुप में भेजते हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेल और फीमेल जो है ना नंबर्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं। खासतौर पे फीमेल के नंबर जो है ना वो हम बिल्कुल प्राइवेसी को उनको ना इंश्योर करते हैं कि किसी किस्म का कोई ना प्राइवेसी में इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन कल से ये वाला नंबर जो मेरा है, जो जैज का नंबर 0300390482 वाला, इस पे व्हाट्सएप बैन हो चुका है। ठीक है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, कुछ एरर्स हैं, कुछ मसाइल चल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कल से किसी को कोई रिस्पांस नहीं किया। बहुत से लोग परेशान हो रहे थे और भी रहे भी होंगे कि पता नहीं सर ने जो है ना व्हाट्सएप बंद कर दिया है या कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वेट करें। आप वैसे ये मेरा नंबर चल रहा है जी, सेलुलर कॉल करिए, नंबर मेरा चल रहा है। आप मैं अवेलेबल हूँ, जितनी भी कॉल्स आई हैं मैंने अटेंड की हैं आज। ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजिंग के हवाले से ये नंबर जो है ना आजकल बंद है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक ये क्लियर हो जाएगा। कल के लेक्चर तक अगर ये मेरा नंबर क्लियर ना हुआ तो मैं नया नंबर जो है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ तो मैंने नया नंबर आज मैंने न्यू सिम ली थी। ठीक है। उसका मैंने नंबर शेयर कर दिया। और सॉरी, व्हाट्सएप भी मैंने उस पर जनरेट करके लोगों को आज का लेक्चर हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सारा कुछ भेजेंगे। लेकिन जो लोग नए पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि या जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, उनसे गुजारिश है कि आप मुझे इस नंबर पे सेलुलर कॉल कर लें या फिर वेट कर लें। ठीक है। कल तक इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये नंबर मेरा रिस्टोर हो जाएगा। अगर ना हुआ तो कल के लेक्चर में ये नया नंबर अपना यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर है जी हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ अपनी स्क्रीन को। ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड ये है कि आपको उर्फ आम में जिसको कहते हैं तुक्का लगाना। आपने तुक्का किस तरह लगाना है? फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आपको उसका मेथड भूल गया हुआ है। ठीक है। तो अब उसको हम तुक्का कैसे लगाएंगे? सॉरी जी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो तुक्का आपने किस तरह लगाना है? फॉर एग्जाम्पल आपका पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊँ। पहला क्वेश्चन है द सम एंड सम जो है ना SUM वाला आना था, ये SOME वाला इंग्लिश में ये टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया, लैपटॉप ने खुद ही कर दिया होगा। SUM वाला सम आना जी। ठीक है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज सेम, फाइंड नंबर्स। ठीक है। अब देखें जी, क्वेश्चन है आपके पास सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू नंबर्स इज सेम। ले ली, ये आपके पास क्वेश्चन है कि सम और प्रोडक्ट दो नंबर का सेम है। ठीक है। और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं जी आपके पास हैं 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3 एंड ऑल। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो है ना
ये इक्वेशन से सॉल्व होना है, ठीक है। आप दो जो ना नंबर्स को सपोज कर लें एक्स और वाई, और उनको एक्स प्लस वाई, उनका सम है एक्स प्लस वाई, और उनका जो प्रोडक्ट है एक्स मल्टीप्लाई वाई है, ठीक है। तो इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो इसमें से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वाला तरीका नहीं आता, आप मैथमेटिक्स की फील्ड, आपकी बैकग्राउंड नहीं है, तो अब क्या करेंगे इस पर, ठीक है। आप इस पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है? हिट एंड ट्रायल मेथड आपको ये कहता है कि आप ये जो चारों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इन चारों ऑप्शंस को इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप अप्लाई कर दें, आपको आपका आंसर बड़ी जल्दी से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 और 1 है, ठीक है। उसने कहा भाई दो नंबर 1 और 1 मिल गए हैं, ठीक है। आप इन दोनों नंबर को इन दोनों कंडीशंस पे आप अप्लाई करें। पहले क्या निकालें? सम निकालें, इन दोनों को प्लस करें, सम करें। 1 + 1 क्या आता है जी? इसका आंसर 2 आता है, ठीक है। इस तरह कहता है प्रोडक्ट, इसका आप प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को। 1 × 1 क्या आता है जी? 1 एक बार एक ही आता है, एक आ गया। वो क्या कहता है? सेम आना चाहिए, सम और प्रोडक्ट दोनों का सेम आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे सम तो 2 आया और मल्टीप्लिकेशन जो है ना 1 आई है। इट मीन्स कि ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, राइट नहीं है, ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 2 और 2 के ऊपर, ठीक है। अब 2 और 2 को यहाँ पे आप अप्लाई करें। दोनों को पहले सम निकालें, 2 + 2 क्या आता है जी? 4 होता है। अब 2 × 2 करें, इसका प्रोडक्ट निकालें, 2 × 2 क्या होता है जी? 4 होता है। मीन कि अब देखिए इसका सम भी 4 है और प्रोडक्ट भी 4 है, दोनों नंबर के। इट मीन कि ये हमारा जो आंसर है ये हमारा ठीक है। 2 और 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह 3 और 3 को देखें, ठीक है। 3 और 3 को 3 और 3 को जमा करें, 6 आता है। 3 और 3 को ज़रब करें, 9 आता है। ये भी हमारा गलत है और आड़ वाला भी गलत है, क्योंकि सारे तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम 2 और 2 वाला इस तरह हम यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, इस तरह, ठीक है जी। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड नहीं आता तो आप इस तरह जो आंसर आपके दिए होते हैं ना, वो ही आंसर आप अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करके उसका आंसर जो ना आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा अपने नोट्स की तरफ लेके चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3 years ago Yasir's age was twice than Adil. After 3 years, Adil's age will 3/4 of Yasir's age. Find their current ages. ठीक है जी। क्या जी? कहता है जी 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago यानी कि 3 साल पहले तो यासिर की एज थी ना जी। यासिर्स एज क्या थी? यासिर्स एज वाज क्या थी जी? ट्वाइस किसके थी? आदिल की एज से, आदिल की एज से। क्या कहता है जी? अब थोड़ा वापस ले जाए, ठीक है जी, ठीक है जी। 3 years ago यासिर्स एज वाज ट्वाइस देन आदिल। 3 साल पहले यासिर की एज जो ना आदिल से ट्वाइस थी, यानी कि डबल थी, 2 गुना थी, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है? आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या जी? आदिल्स एज विल 3/4 ऑफ यासिर, और इनकी एजेस आप निकालें, ठीक है। अब उसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं वो भी हम लिख लें पहले सारा, ठीक है। 6 12 6 9 4 8 और 5 10, ठीक है जी। ये लिखें जी 6 और 12, और उसके बाद लिखा हुआ है जी 6 और 9, उसके लिखा हुआ है 4 और 8, और लिखा हुआ है जी 5 और 10, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर तो आपको ये जो है ना 3 years ago और 3 years आफ्टर की इक्वेशन बनानी आती हैं, बिल्कुल आसान सा मेथड है वो भी, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल उन लोगों के लिए जिनकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है तो आप हिट एंड ट्रायल को यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। कहता जी सबसे पहले क्या जी? 3 years ago 3 साल पहले यासिर की एज जो थी ना वो ट्वाइस थी आदिल की एज से, ठीक है। सबसे पहले आप ये बात में आपने याद करनी है कि 3 years ago का क्या मतलब है? 3 years ago का मतलब है 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले। क्या मतलब है? इस टाइम जो यासिर और आदिल की एज है ना, उसमें से 3 साल माइनस कर लें, फिर ही हम 3 साल पीछे जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल अभी आपकी एज है, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपकी एज इस टाइम 26 ईयर है, 26 साल आपकी एज है। 3 साल पहले कितनी थी? 23 साल थी ना। कैसे आपको पता 23 साल थी? 26 में से 3 निकाल दिए, ठीक है। तो 3 साल पहले यासिर और आदिल की एज कितनी थी? यासिर की एज आदिल से ट्वाइस थी, उससे डबल थी। 3 साल पहले, अभी नहीं, इस टाइम नहीं है, 3 साल पहले, ठीक है।
तो 3 साल पहले इट मीन्स कि ये जो नीचे ये जो लिखी हुई है ना, इन सभी को हम क्या करेंगे, 3 इसमें से माइनस करके चेक करेंगे। 3 साल माइनस करके आप इसमें से चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, 6 में से 3 निकालें, क्या आ जाएगा 3 साल। 12 में से 3 निकाला तो 9 आ जाएगा। तो ये 3 और 9 आपस में ट्वाइस तो नहीं हुए, उसने क्या किया हुआ, नेक्स्ट क्या कंडीशन है, ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो ये 3 और 9 ये तो डबल नहीं हुए। आप देखें, अब 6 को निकालें जरा, 6 में से 3 निकालें, 3 आ गया, 9 में से 3 निकालें 6, ये देखें 3 और 6 आपस में डबल हो गए हैं ना। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। आप देखें 4 और 8, 4 में से 3 निकालें, 3 साल पहले पीछे जाना है ना, तो 1 आ गया, 8 में से 3 निकालें 5 आ गया। ये 1 और 5 आपस में डबल तो नहीं है ना, 1 का डबल तो 2 होता है। इसके इसी तरह 5 है ना, 5 में से 3 निकालें 2 साल, ठीक है। और 10 में से 3 निकालें 7 ईयर, तो 2 और 7 आपस में डबल तो नहीं आते। तो ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है आपका 3 और 6, 3 और 6। अगर ये वाली एक ही कंडीशन, सब में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपकी कंडीशन फॉलो करे, तो ये आपकी करेक्ट आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा आ जाए तो फिर आपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते जाना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है आफ्टर 3 ईयर्स। क्या मतलब है कि 3 साल के बाद, इस टाइम 3 साल के बाद, इस टाइम 3 साल के बाद जो मौजूदा उसकी एज है ना, इसकी एज से 3 साल बाद वो क्या हो जाएगी, 3/4 ऑफ अदर्स ईयर, उसकी 3/4 हिस्सा हो जाएगा। यानी कि ये जो मौजूदा एज है ना, इसको आप 3 साल इसमें ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, तो ये 6 और 9 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखें क्या है, सॉरी, ये ऑप्शन है, इसमें से आपने करना है 6 में से 3 ऐड करें, 9 आ गया, 9 में 3 ऐड करें 12 आ गया। तो आप देखें 9 और 12 का 3/4 नहीं बनता, 9 और 12 को, और 9/12 करके देख लें, 3/4 आएगा, 3 बार 9, 3 4 बार 12, एग्जैक्ट यही आपका ऑप्शन जो है क्लियर होगा, ठीक है। समझ आ गई है बात की कि नहीं समझ आई? अगर नहीं आई तो आप मुझसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सबको आसानी से दोबारा डिटेल में, चाहे 2 घंटे भी लगे, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, 8 गर्ल्स ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, 32 गर्ल्स विल ड्रिंक मिल्क। क्या जी, 8 लड़कियां 2 लीटर जो ना दूध पीती हैं, ठीक है जी। 8 गर्ल्स, ठीक है, 8 गर्ल्स ड्रिंक कितना करती हैं जी, 2 लीटर मिल्क, और 32 गर्ल्स कितना करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ना है ना, इसका हमने हिट एंड ट्रायल देखना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल देखना है, क्या इसमें सबसे पहले हम देखें इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन 8 12 14 और 16, 8 12 14 और 16, 8 12 14 और 16 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से हमने देखना कि कौन सा ऑप्शन ठीक है हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल आपने किस तरह करना है, इसको आप क्या करें, ये वैसे तो यूनिटरी मेथड इसमें लगता है असल जो है, या इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूनिटरी मेथड या रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आता, हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे आप, 2 चीज़ें इन्वॉल्व है ना, गर्ल्स और मिल्क, ठीक है। आप ऐसे करें, गर्ल्स बटा मिल्क कर लें, इनकी आप जो है रेशियो निकाल लें। कैसे निकालेंगे, गर्ल्स बटा मिल्क निकाल लें दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे 8 गर्ल्स हैं, 8/2 निकालें, क्या आंसर आता है 4। अब यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 32 है, नीचे मिल्क कितना है वो हमने यहाँ से निकालना है। तो अब यहाँ से निकालें जरा, 32 के नीचे 8 लगाएं जरा, तो 8 1 बार 8, 8 4 बार 32, ये तो 4 4 बिल्कुल पहले ही ठीक आ गया। 32 के नीचे जरा 12 लगा के देखें, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये जो है ना तकरीबन 16/6 आ जाएगा, ठीक, 4 तो नहीं आएगा। इस तरह 32 के नीचे आप 14 निकाल कर देखें, फिर भी 4 आंसर नहीं आएगा। 32 के नीचे 16 लगा के देखें, फिर भी आंसर 4 नहीं आएगा। सिर्फ 8 एक ऐसा नंबर है जो हम 32 के नीचे लगाएं तो दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। इस तरह आप तुक्का लगा के हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको कर सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाया करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20, डिफरेंस इज 0 2, ठीक है जी। 2 नंबर्स का सम 20 है और इनका डिफरेंस 2 है। सम कहते हैं जमा को, डिफरेंस कहते हैं तफरीक को। क्या मतलब है, दोनों को जमा करें तो 20 बनता है, तफरीक करें तो 2 बनता है। आंसर निकालें, हिट एंड ट्रायल लगाएं 10 और 10 पे, 10 और 10 को जमा करें 20 आता है, बिल्कुल ठीक है। 12 और 8 को जमा करें फिर भी 20 आ जाता है, 11 और 9 को जमा करें फिर भी 20, मीन के ये सारे के सारे ठीक आ रहे हैं। अब अगली कंडीशन जरा फुलफिल करें, 2 आता है इनका डिफरेंस, जो उनको तफरीक करें तो 2 आता है। अब 10 और 10 को तफरीक करें जरा, क्या आंसर आता है, 12 और 8 को तफरीक करें, 11 और 9 को तफरीक करें, आपस में इनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट है, अगले 2 क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस ऑफ 3 कार्ड 45, व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 5 कार्ड्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह देखा है, सुना है, तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ना आपकी लिस्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये बिल्कुल आसान सा काम है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, इनको आपने याद कर लेना, ठीक है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।